हेलो मेरे दोस्तों। आज प्राचीन इतिहास के धार्मिक आंदोलन का चौथा वीडियो लेकर आया हूँ। तो धार्मिक आंदोलन से जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। जैन धर्म के बारे में कौन एक सा कथन सही है? आपका ऑप्शन है महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। महावीर से संबंधित महायान हीनयान दो संप्रदाय थे। उन्होंने संयम पर कोई जोर नहीं दिया। वे ईश्वर की खुलेआम पूजा करते थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। तो जैन धर्म के बारे में यह सही कथन है कि महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की थी। और वर्ण व्यवस्था के सबसे पहले जानकारी ऋग्वेद में मिला था। तो महावीर ने वर्ण व्यवस्था के बारे में कोई निंदा नहीं की। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं है? आपका ऑप्शन है अहिंसा, स्त्रियों के संघ में प्रवेश, वैश्य वर्ग का समर्थन, कठोर तप में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कठोर तप में। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों अहिंसा में विश्वास करते थे। दोनों ने स्त्रियों का संघ में प्रवेश कराया था और वैश्य वर्ग का समर्थन करते थे। लेकिन एक समानता नहीं थी, वो कठोर तप में। एक कठोर तप में विश्वास करते थे और दूसरा नहीं। अगला सवाल है मत मयूर कौन थे? आपका ऑप्शन है भागवत धर्म के अनुयायी, शैव अनुयायी, जैन अनुयायी, कठोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शैव अनुयायी। तो मत मयूर कौन थे? ये एक शैव अनुयायी थे। शैव धर्म को मानने वाले थे मत मयूर। अगला सवाल है बौद्ध धर्म की किस भाषा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? आपका ऑप्शन है सर्वास्तिक, सैद्धांतिक, वैभाषिक, शून्यवासी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वास्तिक। बौद्ध धर्म की सर्वास्तिक शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन कृष्णवीर नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन कृष्णवीर नहीं है? आपका ऑप्शन हो जाएगा अनिरुद्ध, सांब, प्रद्युम्न, संकर्षण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सांब। तो सांब जो थे ये कृष्ण के जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र थे। जाम्बवती चंडाल कन्या थी। ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबंध हो जाने तथा चंडाल कन्या से उत्पन्न होने के कारण इन्हें चतुर्व्यूह में शामिल नहीं किया जाता, यानी वृष्णिवीर में शामिल नहीं किया जाता सांब को। अगला सवाल है जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? आपका ऑप्शन है आकाश, काल, पुद्गल, अविद्या। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अविद्या। तो जैन धर्म के अनुसार अविद्या जगत के निर्माण में सहयोगी तत्व नहीं है, यानी विद्या नहीं है तो सहयोगी नहीं है। अगला सवाल है शैव धर्म के इतिहास में कायावरोहण का क्या महत्व है? आपका ऑप्शन है यह पाशुपत संप्रदाय के एक प्रमुख लक्षण पशुपाश विमोचन से अभिन्न है। यह लकुलिस का जन्म स्थान था। यह कपालिकों के व्रतों में से एक व्रत था। यह कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों के लिए निर्धारित एक धार्मिक कृत्य था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कायावरोहण जो था यह लकुलिस का जन्म स्थान था। तो लकुलिस जो है पाशुपत संप्रदाय से रिलेटेड हैं। तो पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई।
वायु पुराण और लिंग पुराण से पता चलता है कि पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक लकुलिस नामक ब्रह्मचारी था। लकुलिस का जन्म स्थान कायावरोहन जो गुजरात में था। पाशुपत संप्रदाय के लोग हाथ में एक लंगूर या दंड धारण करते थे। लकुलिस की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिनमें एक ग्वालियर के तेली मंदिर में है, किंतु यह इस समय उपलब्ध नहीं है। माधवाचार्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सर्व दर्शन संग्रह में इस पुस्तक के कुछ अंश दिए हैं। अगला सवाल है, क्षत्रिय जन यौधेय केवल निम्नांकित देवता के उपासक थे। आपका ऑप्शन है इंद्र, वासुदेव, पशुपति, कार्तिकेय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्तिकेय। तो क्षत्रिय जन यौधेय जो थे वे कार्तिकेय देवता के उपासक थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए व्याख्यात था। आपका ऑप्शन है गुर्जर, प्रतिहार, चौलुक्य, वैश्य, काकतीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौलुक्य। तो चौलुक्य राज जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए व्याख्यात था। अगला सवाल है, जैनों के मूल आगम में थे। आपका ऑप्शन है 6 अंग, 8 अंग, 10 अंग, 12 अंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 अंग। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और आगम में 12 अंग थे। इसमें जैनों के सिद्धांतों, नियमों आदि का संकलन है। अगला सवाल है, जैन दर्शन का निम्नांकित से निकट का साम्य है। आपका ऑप्शन है वेदांत, सांख्य, वैशेषिक, योगाचार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सांख्य। तो जैन दर्शन का जो साम्य है वो सांख्य है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ निकाय पर एक टीका है। आपका ऑप्शन हो जाएगा दीपवंस, ललित विस्तर, नेति प्रकरण, सुमंगल विलासनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमंगल विलासनी। दीर्घ निकाय पर एक टीका है सुमंगल विलासनी। तो बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह है। दीर्घ निकाय में बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह है। इस पर बुद्ध घोष ने सुमंगल वासनी एवं सामंत पासादिका नामक टीका लिखी। अगला सवाल है, निम्नलिखित 4 राजाओं में से किन 2 के वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ समान मैत्रीपूर्ण संबंध थे। आपका ऑप्शन है मगध का बिंबिसार, कौशल का प्रसेनजित, अवंती का प्रद्योत, मगध का अजातशत्रु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मगध का बिंबिसार और मगध का अजातशत्रु। तो मगध का जो बिंबिसार थे और मगध का अजातशत्रु थे, ये दोनों राजा से वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ समान मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अगला सवाल है, निम्नांकित स्थलों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आपका ऑप्शन है भरहुत, मथुरा, सांची, अमरावती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। तो मथुरा में मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ। आपका ऑप्शन है थेरवाद, हीनयान, महायान और वज्रयान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वज्रयान। तो बौद्ध धर्म के वज्रयान जो है 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ। तो बौद्ध धर्म में 7वीं शताब्दी ईस्वी में अनेक दोष आने शुरू हो गए, जिसके फलस्वरूप वज्रयान संप्रदाय नामक एक संप्रदाय का उदय हुआ। इसमें बुद्ध की अनेक पत्नियों की कल्पना की गई है, जिनमें तारा, चक्रेश्वरी देवी आदि प्रमुख हैं। वज्रयान संप्रदाय मूलतः बंगाल और बिहार में प्रचलित था। इसका सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूल रूप, कल्प
तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। गुह्य समाज का रचयिता असंग को माना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शब्द जैन ग्रंथों को निर्दिष्ट करने में प्रयुक्त होते हैं। आपका ऑप्शन है, चलिए तो सबसे पहले जो शब्द दिया है निर्ग्रंथ, पूर्व, अंग, उपांग, और आपका ऑप्शन दिया है 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4। तो जैन ग्रंथ जो है वो पूर्व है, अंग है और उपांग है। तो निर्ग्रंथ क्या है? तो जैन महात्मा को निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन महात्मा को निर्ग्रंथ कहा जाता है और जैन के प्राचीनतम ग्रंथ को पूर्व कहा जाता है। और जैन ग्रंथ जो है अंग जो है 12 है और उपांग जो है 12 है। अगला सवाल है, धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां हैं। आपका ऑप्शन है बौद्ध, जैन, शाक्त, वैष्णव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन। तो जहाँ धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टीला प्राप्त मूर्तियां है जैन का। अगला सवाल है, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की सगनी को क्या कहा जाता था? आपका ऑप्शन है मातंगी, योगिनी, डाकिनी, तारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तारा। तो वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म में 7वीं शताब्दी ईस्वी में अनेक दोष आने शुरू हो गए, जिसके फलस्वरूप वज्रयान नामक नए संप्रदाय का उदय हुआ। इसमें बुद्ध की अनेक पत्नियों की कल्पना की गई, जिसमें तारा प्रमुख है। तो मेरे दोस्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगला सवाल है, प्राचीन बौद्ध साहित्य में उल्लिखित जीवक एक। आपका ऑप्शन है बोधिसत्व था, राजा था, व्यापारी था, वैद्य था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैद्य था। तो प्राचीन बौद्ध साहित्य में जीवक का उल्लेख किया गया है, तो जीवक एक वैद्य थे। जीवक क्या थे? तो जीवक वैद्य थे। जीवक बुद्ध का अनुयायी था। जीवक का आयुर्वेद का ज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का था। जीवक के माता का नाम साल्वती था, जो राजगृह की गणिका थी। उसके जन्म के बाद साल्वती ने उसे घेरे पर फेंक दिया था। वहाँ से बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय ने इसे प्राप्त किया। लालन पालन के पश्चात यह अध्ययन के लिए तक्षशिला भेजा गया, जहाँ इसने आयुर्वेद का अध्ययन किया तथा नगर के चतुर्दिक घूमकर औषधि के पौधों का ज्ञान प्राप्त किया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के लक्षण माने जाते हैं? पहला, वेदों के प्रामाण्य की अस्वीकृति, व्यक्ति की भूमिका पर बल, जीव और अजीव के प्रवर्गों के विश्वास, प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत। तो आपको 4 गो बौद्ध धर्म का लक्षण दिया है और ऑप्शन दिया है 1 और 2 लक्षण सही है, 1, 3 और 4, 2 एवं 3, 3 एवं 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 129 का ए, 1 एवं 2। तो बौद्ध धर्म के जो लक्षण माने जाते हैं कि वेदों के प्रामाण्य की अस्वीकृति थी, व्यक्ति की भूमिका पर बल दिया गया था बौद्ध धर्म में। अगला सवाल है, जातकों में उल्लिखित हीन शिल्प निम्नलिखित में से कौन है? आपका पहला जो दिया है काष्ठ शिल्पी, कसाई, व्याध एवं फंदा शिकारी, दंतकर। तो आपका ऑप्शन दिया है 1 और 2, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 130 का सी, 2 और 3 सही है। तो जातकों में उल्लिखित हिनसिप जो है ये निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है व्याध एवं फंदा शिकारी और कसाई। अगला सवाल है, पेरिये पुराणम किस विषय का ग्रंथ है? आपका ऑप्शन है बंगाली वैष्णव धर्म, तमिल शैव धर्म, कश्मीरी शैव धर्म, गुणोत्तर शाक्त धर्म। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिल शैव धर्म। तो सबसे पहले
पेरिये पुराणम यानी माँ लगा हुआ है, साउथ नेम है, तो पहले तमिल हो जाएगा। और पेरिये पुराणम जो है ये किस विषय का ग्रंथ है, तो तमिल में शैव धर्म का ग्रंथ है। अगला सवाल है, सात्वत विधि शब्द का क्या तात्पर्य है। आपका ऑप्शन है तांत्रिक कार्य, महायान दर्शन, भागवत अनुष्ठान, लकुलिश पूजा की विधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भागवत अनुष्ठान। तो सात्वत विधि शब्द का तात्पर्य है भागवत अनुष्ठान। अगला सवाल है, वृष्णि वंश के पंचवीरों में सांब किसके पुत्र थे। आपका ऑप्शन है रोहिणी, रुक्मिणी, जाम्बवती, देवकी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जाम्बवती। वृष्णि वंश के पंचवीरों में सांब जो थे वे जाम्बवती के पुत्र थे। सांब कृष्ण के जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र थे। जाम्बवती चंडाल कन्या थी। ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबंध हो जाने तथा चंडाल कन्या से उत्पन्न होने के कारण इन्हें चतुर्व्यूह में शामिल नहीं किया जाता। तो चतुर्व्यूह में किनको शामिल किया गया है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को। अगला सवाल है, कौन पर्वत जैनों में पावन माना जाता है। पहला अरबू दागिरी, शत्रुंजय गिरी, चंदागिरी, उर्जयंत गिरी। आपका ऑप्शन दिया है केवल 1 माना जाता है, 1 और 3 माना जाता है, 2 और 4 माना जाता है, 1, 2, 3 और 4 माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो अरबुदागिरी, शत्रुंजयगिरी, चंदागिरी, उर्जयंतगिरी जो है पर्वत जैन का पावन पर्वत है। अगला सवाल है, मानव व्यक्तित्व 5 स्कंधों से निर्मित है, यह सिद्धांत किससे संबंध है। आपका ऑप्शन है बुध, महावीर, पार्श्वनाथ, मखलीपुत्र, गोसाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुध। तो मानव व्यक्तित्व 5 स्कंधों से निर्मित है, यह सिद्धांत जो है गौतम बुद्ध से संबंध है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से यक्ष एवं यक्षिणियों की पूजा में विश्वास था। आपका ऑप्शन है, पहला दिया है ब्राह्मण धर्म को, कालामुख संप्रदाय को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को। और आपका ऑप्शन दिया है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी को यक्ष एवं यक्षिणियों की पूजा में विश्वास था। पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। तो ब्राह्मण धर्म, कालामुख संप्रदाय और जैन धर्म को यक्ष एवं यक्षिणियों की पूजा में विश्वास था। अगला सवाल है, उपोषथ का आचरण कौन करते थे। आपका ऑप्शन है नियतकालीन उपवास द्वारा ब्राह्मण धर्मानुयायी विधवाएं, सभा में बौद्ध धर्म, बाह्य वस्तुओं में आनंद के प्रतीकात्मक त्याग के रूप में कापालिक, अपनी शक्ति पूजा के अंग के रूप में तांत्रिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभा में बौद्ध धर्म। उपोषथ का आचरण कौन करते थे, तो बौद्ध धर्म मानने वाले ये सभा में करते थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभा में बौद्ध धर्म। अगला सवाल है, भवभूतिकृत मालती माधव निम्नलिखित में से किनके अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दिगंबर जैन, कपालिक, बौद्ध तांत्रिक, भागवत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपालिक। भवभूतिकृत मालती माधव जो थे कपालिक के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो कपालिक के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो कपालिक संप्रदाय जो है शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है। शैव धर्म का पहला प्रमुख संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है और शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय कपालिक संप्रदाय है। इसके उपासक भैरव को विश्व का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं।
इस मत के अनुयायी सूरा सुंदरी का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं तथा नरमुंड धारण करते हैं। इनका विश्वास है कि ऐसा करने से इनकी ज्ञान शक्ति तीक्ष्ण होती है। भभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्री शैल नामक स्थान कपालिकों का प्रमुख केंद्र था। अगला सवाल है, सलाका पुरुष की अवधारणा किससे संबंध है? आपका ऑप्शन है भागवत, शैव, जैन, बौद्ध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शैव। तो सलाका पुरुष की अवधारणा शैव धर्म से ही संबंधित है। मेरे दोस्त, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अन्य देवताओं के साथ चक्रेश्वरी देवी की पूजा करते थे? आपका ऑप्शन है भागवत, शैव, जैन, बौद्ध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। बौद्ध जो थे वो भी अन्य देवताओं के साथ चक्रेश्वरी देवी की पूजा करते थे। अगला सवाल है, प्रारंभिक भागवत धर्म के निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण हैं? भक्ति, कर्म, ज्ञान, सामाजिक कट्टरता, त्याग। आपका ऑप्शन दिया है पहला और तीसरा, 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 5। यानी प्रारंभिक भागवत धर्म के जो लक्षण हैं, प्रारंभिक भागवत धर्म के जो लोग हैं वो भक्ति करते थे, अच्छे कर्म करते थे, ज्ञानवान थे और उनमें त्याग था। अगला सवाल है, जैन धर्म के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो पहला, इसकी वेदांत दर्शन से सजातीयता है, इसकी सांख्य दर्शन के साथ सजातीयता है, इसने आत्मा की अवधारणा को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। इसके अनुसार जगत दो नित्य कोटियों अर्थात जीव एवं अजीव से निर्मित है। आपका ऑप्शन है पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा। तो जैन धर्म में के अनुसार सांख्य दर्शन, जैन धर्म को सांख्य दर्शन के साथ सजातीयता है। इसके अनुसार जगत दो नित्य कोटियों अर्थात जीव एवं अजीव से निर्मित है, यानी सजीव और निर्जीव से निर्मित है। अगला सवाल है, परंपरा अनुसार थेरवाद संप्रदाय के प्रवर्तक महाकच्चायन कहाँ के थे? आपका ऑप्शन है सिंहल, अवंती, गंधार, मगध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवंती। परंपरा अनुसार थेरवाद संप्रदाय के प्रवर्तक महाकच्चायन जो थे वो अवंती के रहने वाले थे। अगला सवाल है, महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? आपका ऑप्शन है पंचधर्म, सप्तधर्म, नवधर्म, अष्टादश धर्म। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नवधर्म। महासंघिकों के अनुसार जीव नवधर्म से निर्मित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं? आपका ऑप्शन है सैद्धांतिक, अस्थविरवादीन, सर्वास्तिवादीन, समितीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वास्तिवादीन। सर्वास्तिवादीन एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैन धर्म के तीर्थंकर का नाम दिया है और उनका क्या करना है? उनका ये पहचान चिन्ह से मिलाना है। उनका क्या करना है? पहचान यानी संकेत चिन्ह से मिलाना है। यानी सबसे पहले पार्श्वनाथ का जो संकेत था, पार्श्वनाथ का जो पहचान चिन्ह था वो सर्प, आदिनाथ का वृषभ, महावीर का सिंह और शांतिनाथ का हिरण।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 146 का बी। अगला सवाल है, सभी संस्कार व्यय धर्मा है, आप प्रमाद के साथ अपने मोक्ष का संपादन करें, इस वचनों का श्रेय किसे दिया जाता है। आपका ऑप्शन है कृष्ण, महावीर, बुद्ध, शंकराचार्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध। सभी संस्कार व्यय धर्मा है, आप प्रमाद के साथ अपने मोक्ष का संपादन करें, इन वचनों का श्रेय बुद्ध को दिया जाता है। अगला सवाल है, बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। आपका ऑप्शन है निरंतर अस्थित प्रज्ञ अवस्था में रहने से, अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने से, संन्यास एवं तप का अनुपालन करने से, श्रद्धा भजन के प्रतीक स्तूप की पूजा करने से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने से। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। अगला सवाल है, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है। आपका ऑप्शन है जन्म और मृत्यु के चक्र में विश्वास, बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति, बुद्ध का प्रथम उपदेश, चक्रवर्ती का व्यक्तिगत धर्म। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध का प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में 5 ब्राह्मण को प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यानी बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो मेरे दोस्त, वीडियो देखने के बाद कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।